तो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू कर देंगे, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर पूछा ही जाता है। वो आप चाहे अनसॉल्व किसी भी सेट को आप सॉल्व करके देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारा दिया है एचसीएफ दिया है, लासा में याद करना है, या लासा देगा हमें मासा याद करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा दिया है, यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम इसको देखते हैं। लिखेंगे हल मैंने आपको मासा और लाशा निकालने के लिए फार्मूला को बताया है, ठीक है। तो यहाँ में क्या लिखेंगे यहाँ से आप इसको यहीं से लिखेंगे मासा, या यहाँ HCF और रसीम नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू डी। ये तो था मतलब A इंटू डी में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो HCF कितना है, देखेंगे HCF कितना है, 306, 657, ये हो जाएगा बराबर, ये A इंटू बी। A इंटू बी क्या होता है, दोनों संख्याएं, तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणे 657, ये हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या करना है, हमें लाशा निकालना है। लाशा ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लाशा, अच्छा हमें लाशा निकालना है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम हमें देखिए ज्ञात करना है, और लाशा हमें यहाँ लिख देंगे HCF कितना देर का, 306, 657, ये दे रखा है। हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 306 जुड़े 657। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ का मान कितना, देखिए 9 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9। अब इसको काट दीजिए, तो ये 306 है ना, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 से 63 और 9 से 27 है ना, क्योंकि कट जाएगा। तो 306 गुणे 73, ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए। 306 का 73 से 73 को 306 से आप गुणा कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 306 73 है ना, ये कितना हो जाएगा, 318, 9, फिर कितना हो जाएगा, 7 42 और 7 21 है ना, ये हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 4 13, 1 और 1 2, 22 338, 22 338, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन कितने आसानी से इसको लगा दिया, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना था, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में यहाँ इसी तरह लाशा दिया है, माशा ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर एलसीएम दिया है वहाँ HCF को निकालना है बस। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में सीधा निकालेंगे माशा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माशा बराबर, क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं को गुणनफल में, ये 2 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कीजिए, 77 गुणे 99 अपॉन में लाशा कितना दिया है, लाशा कितना दे रखा है, 77, 99 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 77 गुणे 99 अपॉन, ये इसका मान कितना दिया है, इसका मान दे रखा है 693 है ना, सॉरी 693। तो आप इसको आप काट दीजिए। अगर हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 11 से 11 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 11 से 3 से 11 33 63 हो जाएगा, और ये 11 9 या 99 है ना, ये हो जाएगा। तो इसको अगर काट दें तो 9 के 9 और 9 से 63 है ना। अब इसको काट दें 7 के 9 7 और 7 के 9 7, ये कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा माशा आएगा, है ना। देखिए जब भी आप ध्यान रखना, अगर हमें लाशा पूछ रहा है तो लाशा का मान हमेशा बड़ा आएगा, अगर माशा पूछेगा तो माशा का मान हमेशा क्या आता है, छोटा आता है, ठीक है। यही माशा और लाशा में देख लीजिए, बॉयज को पूछ ले तो बता दीजिए, सब लाशा जो होता है हमेशा उसका मान बड़ा आता है ना,
और जो मासा है उसका मान छोटा आता है, या फिर उसको बता सकते हैं कि जो कॉमन होता है, जो कॉमन दोनों में कॉमन होता है वो एक जो कॉमन होता है उसको नोट करते हैं, वो हमारा मासा होता है। जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लाशा, है ना। तो ये आपके रहे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.3 के बारे में, है ना। अब देखिए ये अपरिमेय लिखा है, ये अपरिमेय और परिमेय क्या होती हैं, कैसे बताएंगे। तो देखिए मैंने परिमेय संख्या बता रखी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे आपकी परिमेय संख्या कहलाती है ना। जैसे आपको 1/2 हो गया है ना, 1/3 हो गया, -2/3 हो गया। तो पूर्णांक मीन्स क्या, मीन्स जिन्हें पूर्णांक मतलब क्या होगा, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों आती है ना। आपने पढ़ा होगा बीच में 0 होता है, इस साइड माइनस संख्या और इस साइड प्लस की संख्या, है ना, ऋणात्मक और धनात्मक, वो आपका पूर्णांक होता है। और वे संख्या मीन्स अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11। तो ये सब चीज़ें आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब बाई चांस मैं जैसे लिख दूँ कि √2 आप मैंने 1 लिख दिया, तो आप कहो सर इसको P/Q के फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो अब आप कहो कि सर ये परिमेय संख्या है, तो नहीं होगी। आपका 1 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या √2 पूर्णांक है, नहीं। इस वजह से ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, यहीं पर। और यहीं पर अगर मैं दे दूं तो √4, क्या ये √4 परिमेय है या अपरिमेय, तो अब बताइए क्या होगी। तो ये परिमेय हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है ना। तो मिस वे संख्या जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होती है वो हमेशा क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आइए अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखा मैंने, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये आपको है। अब इसको हमें कैसे निकालना है, तो ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, इस तरह का सिंगल टर्म आ रहा है तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। और अगर आज जैसे मैं दे देगा 1 - √2, 5 - √2, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं इसके अभी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसको आप पहले देख लीजिए, है ना। तो लिखेंगे हल में हमें प्रूव करना है, ठीक है। लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया, अपरिमेय, तो हम मानेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है ना। क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है ना। तो ये अब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माना √2। अब जब इसको परिमेय लिखा है तो अभी मैंने बताया जब परिमेय है तो परिमेय को हम किसमें लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में ना। तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर P/Q, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इस Q को मल्टीप्लाई हम √2 से करा देंगे, ये हो जाएगा P बराबर √2 और ये क्या हो जाएगा, Q, है ना। तो अब इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा P² और यहाँ रूट हट जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा Q², है ना। तो P² बराबर 2Q², इसको मानेंगे समीकरण 1, है ना। अब यहाँ लिखेंगे क्या, तो आप देख सकते हैं 2 आए हैं ना, तो लिखेंगे 2 P² को विभाजित करता है ना। तो जब ये इसको विभाजित करता है तो 2 जो है P को भी
विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, है ना। आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है दो, आपका जो 2 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है वो पी को भी तो विभाजित करेगा। मान लीजिए यहाँ पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो अगर 4 को 2 विभाजित करता है तो 2 को भी तो 2 विभाजित करेगा, है ना। तो वही हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर में 4 ले लीजिए, यहाँ पी में 2 ले लीजिए, तो 2 तो वैसे भी विभाजित करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमने p का मान निकाला, इसी तरह हमने किसका मान निकाला, q का। तो ये हमारा हो गया एक टर्म। अब उसके बाद दूसरा टर्म आगे लिखते हैं। तो अब हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे माना, पुनः लिखेंगे पुनः माना p बराबर 2m। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर m ही मान लीजिए, यहाँ पर संख्या कुछ भी मान लीजिए, x y z को कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। p बराबर 2m हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। तो यहाँ इसका स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये आगे हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे अभी समीकरण नहीं, अब यहाँ से लिखेंगे, आप देख सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं, है ना। यहाँ समीकरण 2 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में हमने पी स्क्वायर का मान निकाला था, ये देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या है 2q स्क्वायर। तो जहाँ पी स्क्वायर हम क्या उसकी जगह, इस पी स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर का मान रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर का हमने मान निकाला है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो जहाँ पी स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस 2q स्क्वायर को उठाकर रख देंगे, 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, है ना। तो अब 2 से 2 में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो q स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। आप यहाँ देख लीजिए पी स्क्वायर बराबर निकाला था, तो यहाँ q का भी मान 2 के बराबर आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 जो है इसको क्या करेगा, क्यों को भी विभाजित करेगा, हम विभाजित करेगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा। तो आप देख सकते हैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हमने दोनों के मान निकाल लिए, ठीक है। अगर मुझे इसके आगे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्यों, देखिए क्या लिखेंगे, पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में क्या है 2 आया है, इस वजह से हमारी जो ये √2 है वो ये अवधारणा क्या हो जाएगी, जो हमने माना है वो अवधारणा गलत हो जाएगी, है ना। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, स्पेशली यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या है ना। ये मैंने आपको निकाल के बता दिया कि √2 या √3 √5 √7 कुछ भी आए, आपको बस ये मेथड ध्यान रखना है, याद रखना है। आप इसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डबल डिजिट दिया होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या रीजन है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पर डबल डिजिट है ना, 5 - √3, तो इसको कैसे करना है, इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वो आपका बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने में और ये छोटे में ही सॉल्व हो जाता है ना। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, है ना। तो लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
ये हम उसमें भी करते थे और ये हम इसमें कर रहे हैं। तो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5 माइनस रूट 3, इसको हम किसमें लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, है ना। ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर पी अपॉन क्यू हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस रूट 3 को वहाँ भेज दिया और इसको इसके पास, ये हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू बराबर ये हो जाएगा रूट 3, है ना। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू बराबर रूट 3 हो गया। बस ये यहीं पर सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा परिमेय संख्या हो गई, इसे हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। और हमारा रूट 3 क्या है, वो आपका रूट 3 अपरिमेय हो जाएगी। तो एक परिमेय है, दूसरे और अपरिमेय। तो जब परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, या लिखेंगे इसको, है ना। देखिए दोस्तों, 5 माइनस पी अपॉन क्यू बराबर रूट 3 है ना। तो एक परिमेय दूसरी अपरिमेय, परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय से करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः 5 माइनस पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो अब हमारी क्या होगी, जो हमने अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या मानी है, तो ये हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। हम यही क्या करेंगे, भाई ये तो हमारी है, लेकिन क्या हमारी रूट 3 परिमेय संख्या है, नहीं है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, या जो हमने अवधारणा मानी है, जो हमने मान रखा है, वो गलत है। यहाँ लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब फिर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये हमारा हो जाएगा परिणाम। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी आपको मिलेगा ही नहीं। 2 नंबर में क्वेश्चन आपका अगर पूछ लेगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, आपको पूरे 2 नंबर में मिल जाएंगे, है ना। तो चाहे 5 माइनस रूट 3 हो, या रूट 3 प्लस 1 हो, या रूट 3 माइनस 2 हो, या रूट 3 प्लस रूट 5 हो, आप कैसे भी देकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।